गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे भगवान के डाकिए, यानी भगवान के डाकिए किन को कहा गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान के डाकिए कवि ने पक्षी और बादलों को कहा है जो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में घूमते रहते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। यानी कवि रामधारी सिंह दिनकर है, वो कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए डाकिए हैं और ये एक सामान्य डाकिए की तरह ही संदेश लाते और ले जाते हैं, जो एक महादेश से, जो एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में जाते हैं, अर्थात ये पूरे विश्व में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते और ये जो संदेश जो लाते हैं हमारे लिए, वो हम तो नहीं समझ पाते हैं, हमारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाए हुए संदेश जो चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। यानी वो इनकी चिट्ठियां पढ़ते हैं, इनकी जो भावनाएं हैं वो नदी पहाड़ पानी और पेड़ पौधे समझ पाते हैं। प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित प्रस्तुत पद्य पंक्तियां प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता से ली गई है। इनमें डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित करके कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है। व्याख्या कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, यानी कवि कहता है पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं जो सामान्य डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक, अर्थात संपूर्ण विश्व में ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं जिनको हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। ये सभी जगह प्रेम सद्भावना एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं जिसे पेड़ पौधे नदियां और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। व्याख्या सेकंड, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि कवि कह रहे, कवि रामधारी सिंह दिनकर है, वो कहते हैं कि हम तो केवल यही देखते हैं, हम तो यही समझते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और बादल जो है उन भाप बनकर, जल जो है वो भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु ये नहीं समझ पाते, प्रकृति के ये डाके किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है, यह बात समझना मनुष्य के हित में है। तो प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इस पद्यांश में कवि ने संकेत दिया है कि बादल और पक्षी सीमाओं पर ध्यान न देकर विश्व के सभी मानवों को समानता सहयोग और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, किंतु मनुष्य उनके कार्य को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझता रहा है। व्याख्या कवि कहता है कि पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य केवल अपने हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति के ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते, अपितु समान
भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। यह बात समझना मनुष्य के हित में है। तो ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपको अच्छे से पढ़नी है और इनको अपनी फेयर नोटबुक में आपको ये दोनों व्याख्याएं करनी है और आपको अच्छे से इनको लर्न करना है। धन्यवाद।